कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे, भैरवपुर नाम के एक वीरान से गांव में, जहां एक पुरानी हवेली की खामोशी में एक अनसुना राज गूंजता है। चलिए उस आहट की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी आहट जो दिखती तो नहीं पर आपको हर पल महसूस होती है। बस यही वो खौफ है जिसने भैरवपुर के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है इसी बदनाम जगह से। भैरवपुर गांव के ठीक बाहर एक टूटी फूटी वीरान हवेली, जो अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम बन चुकी है। गांव वाले तो दिन ढलने के बाद इस हवेली की तरफ देखने से भी कतराते हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई अनदेखी, कोई अनजानी ताकत रहती है, और उस ताकत का सबूत सिर्फ एक, कदमों की वो धीमी डरावनी आहट। पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब ये आतंक सिर्फ हवेली की चारदीवारी में कैद नहीं रहा। धीरे धीरे ये श्राप एक एक करके गांव वालों का पीछा करने लगा, और डर ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। और ये डर कई अलग अलग शक्लों में सामने आया। सबसे पहले रीना, जिसने हिम्मत दिखाकर हवेली में कदम रखा था, उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिलती हुई दिखी। फिर था रघु नाई, जिसका पीछा एक सफेद साये ने किया, हरी आंखों वाला साया। और तो और अनिरुद्ध मास्टर, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्हें भी अपने पीछे किसी के चलने की आवाज और एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। देखते ही देखते सविता, मोहन, अमर, एक एक करके पूरा गांव इस दहशत की चपेट में आ गया। ये सिर्फ कोई साया या आवाज नहीं थी। रघु नाई ने जो सुना वो एक सीधी धमकी थी। उसके कानों में ये भयानक शब्द गूंजे, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था, ये आहट सिर्फ डराने नहीं बल्कि जान लेने आई थी। अब ये डर किसी एक का नहीं था, ये पूरे गांव की सच्चाई बन चुका था। सूरज ढलते ही गलियां एकदम वीरान हो जाती थीं। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ बस उसी एक आवाज का इंतजार करता, कदमों की वो धीमी, दिल दहला देने वाली आहट। लेकिन डर आखिर कब तक जीतता? जब आतंक हद से बढ़ गया तो कुछ लोगों ने छिपने की जगह उसका सामना करने की ठानी, और यहीं से हमारी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। तो इस सच की तलाश में तीन बिल्कुल अलग अलग लोग एक साथ आए। एक थी रीना, जो सबसे पहले इसका शिकार बनी थी, और अब वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। दूसरे थे अनिरुद्ध मास्टर, जिनका विज्ञान पर से भरोसा अब कह सकते हैं कि डगमगा चुका था। और तीसरे थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर, जो इन सब कहानियों को अंधविश्वास समझकर इस केस को बंद करने आए थे। इन तीनों ने मिलकर वो करने का फैसला किया जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। ठीक आधी रात को वो उस खौफनाक हवेली के बिल्कुल अंदर उस एक जगह जाने को तैयार थे जहां सारे राज दफन थे, हवेली का तहखाना। तो अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां बरसों पुराना पर्दा हटने वाला था। तहखाने के उस घुप अंधेरे में आखिरकार आहट का असली राज सामने आने वाला था। जैसे उन्होंने वो जंग लगा पुराना दरवाजा खोला ना, एक अजीब सी सीलन और बदबू ने उनका स्वागत किया। अंदर घुप अंधेरा था और सामने की दीवार पर उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था मानो खून से लिखा गया हो। और उस पर जो लिखा था उसने उनके होश उड़ा दिए। मेरा श्राप है आहट, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐलान था। अब ये साफ था कि ये आहट कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप है, और जो भी इसे सुनता है उसकी मौत तय है। और तभी उस तहखाने के कोने से एक धुंधला साया उभरा और बरसों पुराना राज खुल गया। वो ललिता थी, इसी हवेली की मालकिन। 100 साल पहले उसके लालची पति ने उसे दौलत के लिए इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी वो दर्द भरी चीखें, उसकी वो छटपटाहट में पड़े कदम, वही आज आहट बनकर उस हवेली में गूंज रहे थे। ललिता की आत्मा के सामने आते ही तहखाना कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, और जाते जाते उसने एक आखिरी चेतावनी दी कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा और सच जान लेने से भी कोई बच नहीं पाएगा। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असल में ये तो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा डरावने अध्याय की बस शुरुआत थी। वो तीनों जैसे तैसे उस ढहते हुए तहखाने से अपनी जान बचाकर बाहर भागे। उन्हें लगा कि ललिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये हवेली ही न रहे, तो उन्होंने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी पूजा रखी और सालों बाद भैरवपुर में एक ऐसी रात आई जब कोई आहट नहीं सुनाई दी। सबने मान लिया कि श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ शांत था। ऐसा लगा मानो भैरवपुर को अपनी खोई हुई शांति वापस मिल गई है। पर सवाल ये था कि क्या कोई 100 साल पुराना श्राप इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? इस बात को कुछ ही दिन बीते थे। रीना अपने कमरे में अकेली पड़ रही थी और तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी। कमरे के एक कोने से आती कदमों की वही धीमी खौफनाक आहट। हवेली तो राख हो चुकी थी, पर आहट वापस आ गई थी। तो भैरवपुर का राज तो खुल गया, लेकिन उसके साथ एक और भयानक सच सामने आया। वो आहट किसी हवेली या किसी जगह से नहीं बंधी थी, वो तो एक साया बन चुकी थी। एक ऐसा साया जो एक बार किसी को सुन जाए तो फिर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये आहट वाकई कभी कभी सुनाई देती है, या फिर ये हमेशा हमारे आसपास ही रहती है, बस हम उसे हर पल सुन नहीं पाते।